अब हम आते हैं दोस्तों HRA के ऊपर। HRA बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो सैलरीड पीपल है वो आके क्या बोलते हैं हमारे ऑफिस में कि सर HRA का पूरा डिडक्शन मिलना चाहिए, HRA का पूरा डिडक्शन मिलना चाहिए। मेरे पास ऑलमोस्ट 80% क्लाइंट्स ऐसे ही आते हैं जिनको HRA का पूरा डिडक्शन चाहिए, पर ये सही नहीं है। HRA में पूरा डिडक्शन आपको नहीं मिलता। कितना मिलता है आइए देखते हैं। एग्जाम्शन जो है सेक्शन नंबर 10(13)A में आपको मिलती है। कितनी मिलती है? सबसे पहले 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होगी। पहला 40/50% ऑफ सैलरी, जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 40 या 50% आपको कैलकुलेट करना है। सैलरी कैसे निकलेगी? बेसिक सैलरी प्लस DN टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, ठीक है। उसका आपको 50 या 40% निकालना है। 50% कब मिलेगा? जब आप मेट्रो सिटी में रहते हो, क्योंकि मेट्रो सिटी में खर्चे ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको परसेंटेज भी ज़्यादा दिए गए हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन चारों को ही मेट्रो सिटी माना गया है। ऐसा नहीं कि आप नागपुर में रहते हो और नागपुर में मेट्रो चल रही है तो वो मेट्रो सिटी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। 40% कब? जब आपका अदर देन ये 4 सिटी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता को छोड़ के कोई और सिटी है तो आपको 40% लेना है वहाँ पर। बी एक्चुअल जितना आपको HRA मिला वो। और सी सबसे इंपॉर्टेंट है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आपने जितना भी रेंट पे किया है उसमें से 10% ऑफ सैलरी आपको माइनस करना है और जितना अमाउंट बचा वो पॉइंट नंबर सी में आ जाएगा। ये तीनों अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद जो भी विच एवर इज लोअर रहेगा उतना आपको एग्जेम्प्ट होगा और बाकी पे आपको टैक्स लगेगा। यानी HRA पूरा एग्जेम्प्ट कभी नहीं होता, ये फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। ये 3 चीज़ों में जो सबसे लोअर आएगी उस लोअर चीज़ में आपको उतना एग्जेम्पशन मिलेगा और बाकी के अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा। तो यह है दोस्तों HRA। बाकी जो मैंने आपको वीडियोस में बताए हुए अलाउंसेस हैं उसके सिवाय कोई भी दूसरा अलाउंस अगर आता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। कौन सी वीडियो में? पिछले वीडियो में।